बिहार में प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं है? हर जगह सिर्फ सेल्स मार्केटिंग की वैकेंसी ही क्यों है? इस दर्द को थोड़ा समझते हैं इस वीडियो के अंत तक में, और हमारे साथ बने रहिएगा, तभी समझ सकिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। आज मैं आपसे एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करने को कहता हूँ, तो ज़रूर कीजिए हमारे साथ-साथ। अपना मोबाइल निकालिए और नौकरी.com, लिंक्डइन, अपना जॉब है, वर्क इंडिया या इंडीड खोल लीजिए। ओपन कर लिए हैं तो लोकेशन डालिए जहां जॉब ढूंढना चाह रहे हैं आप, या नहीं तो बिहार लोकेशन डालिए। अब 15,000 से 25,000 वाली प्राइवेट नौकरी सर्च कीजिए इसमें। अब बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी पोस्ट दिखाई देती है? सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, लोन सेल्स ऑफिसर, या CASA जिसे बोलते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट सेल्स ऑफिसर। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत सिर्फ बेचने के लिए ही है, या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक वजह है? चलिए समझते हैं इसे। मैं आपको सबसे पहले एक बात साफ कर दूं कि जब ऐसी जॉब मिलती है तो आपको साफ शब्दों में बोला जाता है टारगेट बेस्ड सैलरी मिलेगी। अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा हमें कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां सेल्स के दम पर ही चलती हैं, और लाखों लोग इस क्षेत्र में सम्मान के साथ काम भी कर रहे हैं। मुद्दा सेल्स का नहीं है, मुद्दा यह है कि बिहार में विकल्प इतने कम क्यों हैं। कारण नंबर 1, बिहार में बड़े उद्योग की कमी। किसी भी राज्य में अच्छी प्राइवेट नौकरी तब बनती है जब वहाँ बड़े उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, IT कंपनी और कॉरपोरेट ऑफिस हो। जहाँ फैक्ट्री लगेगी वहाँ सिर्फ मशीन ऑपरेटर नहीं चाहिए होंगे, वहाँ HR चाहिए होगा, वहाँ अकाउंट्स चाहिए होगा, डाटा एंट्री चाहिए होगा, क्वालिटी टीम भी चाहिए होगा, सप्लाई चेन भी चाहिए होगा, IT टीम भी चाहिए होगा, लीगल टीम की भी ज़रूरत पड़ती है, और फाइनेंस टीम भी आवश्यकता इसका भी होता है। लेकिन बिहार में ऐसे बड़े निजी उद्योगों की संख्या लंबे समय से लटकी हुई है। यही वजह है कि इस तरह की नौकरियां नहीं दिखाई देती है हमारे बिहार में। कारण नंबर 2, बिहार एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, ये सभी को पता है। बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी का मतलब है हर कंपनी यहाँ अपना सामान बेचना जरूर चाहेगा। मोबाइल बेचना है, बीमा बेचना है, लोन बेचना है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि इस बार तो लोन भी कम मिला बिहार वालों को। यहाँ का लोन दूसरे राज्यों में भेज दिया गया। चलिए ये दूसरी बात है, इस पर बाद में बात करूंगा। सीमेंट भी बेचना है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, पेंट भी बेचना है, दवा भी बेचनी है, कपड़ा भी बेचना है, गाड़ी भी बेचना है, और सबसे बड़ी बात, बिहार में शिक्षा भी बेचना है। इसलिए कंपनियां सबसे पहले किसकी भर्ती करती हैं? सेल्स टीम की, क्योंकि उनका पहला लक्ष्य होता है मार्केट पर पकड़ बनाना। कारण नंबर 3, कॉरपोरेट ऑफिस दूसरे राज्यों में। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी बिहार में अपना प्रोडक्ट बेच रही हो, लेकिन उसका हेड ऑफिस कहाँ है? वो है आपका दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, इन सब बड़े मेट्रो सिटी में। यानी फाइनेंस, HR, IT, लीगल, एनालिटिक्स, ऑपरेशन जैसी हाई वैल्यू नौकरियां वहीं चली जाती हैं। बिहार में बचता है सिर्फ सेल्स, फील्ड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब आते हैं कारण नंबर 4, निवेश की चुनौती। कई उद्योग संगठन और आर्थिक रिपोर्टों वर्षों से यह बताती रही है कि बिहार में निजी निवेश, औद्योगिक आधार, बिजली, लॉजिस्टिक्स, भूमि उपलब्धता और औद्योगिक इकोसिस्टम जैसी चुनौतियों के कारण बड़े उद्योग अपेक्षाकृत कम विकसित हुए हैं। ये सभी को पता है। जब निवेश कम होगा तो नौकरी भी कम बनेगी। यह सीधा आर्थिक सिद्धांत है। लेकिन सरकार क्या कह रही है और क्या कहती है हर चुनाव में, वो हम लोगों को पता है कि रोजगार आएगा, निवेश आएगा, उद्योग आएंगे, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे। हालांकि यह प्रयास होते भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका असर आम युवा को कितना तेजी से और कितनी बड़ी संख्या में दिख रहा है। अगर असर पर्याप्त होता तो क्या आज भी हजारों ग्रेजुएट एक जैसी सेल्स वैकेंसी के बीच घूम रहे होते? सबसे बड़ा नुकसान किसका है यहाँ पर? समझने वाली बात है, बिहार के युवा का ही होगा, क्योंकि उसे अक्सर दो विकल्प मिलते हैं, या तो कम वेतन वाली टारगेट आधारित नौकरी, या फिर दूसरे राज्यों में पलायन करना। यही वजह है कि लाखों बिहारी रोजगार के लिए
राज्य से बाहर चले जाते हैं। इसका समाधान क्या होना चाहिए? सरकार को सिर्फ ऐसी नीतियां लानी चाहिए जिनसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे, आईटी और बीपीओ जैसी कंपनियां आए, कॉरपोरेट बैंक ऑफिस खुले, वेयर हाउस और लॉजिस्टिक हब बने, एमएसएमई क्लस्टर मजबूत हो। स्किल डेवलपमेंट को उद्योग की जरूरत से जोड़ा जाए। जब उद्योग आएंगे तभी एचआर, फाइनेंस, आईटी, अकाउंट्स, डाटा एंट्री, ऑपरेशन, क्वालिटी जैसी हजारों नौकरियां भी हमारे बिहार में आ पाएंगी। एक बार मैं फिर साफ कर दूं, यह वीडियो सेल्स जॉब के खिलाफ नहीं है। सिर्फ दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार में सिर्फ सेल्स की ही नौकरियां हैं, और लेकिन किसी राज्य की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत मानी जाती है जब युवाओं के पास सिर्फ एक नहीं, कई तरह के करियर के लिए विकल्प होनी चाहिए। बिहार के युवा सिर्फ ग्राहक खोजने वाले नहीं हैं, वे इंजीनियर, अकाउंटेंट, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और डिजाइनर, रिसर्च करने वाले और उद्यमी भी बन सकते हैं यदि उनको सही मौका दिया जाए। अब सवाल सीधे आप लोगों से है, क्या आपको भी लगता है कि बिहार में प्राइवेट सेक्टर में करियर के विकल्प बढ़ने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या भाषणों तक सीमित रहना चाहिए।